वो जब धीरे धीरे बड़े होते तो वो अपनी माँ से कहते कि माँ एक बात बता, जो पड़ोस में चिड़िया रहती उसके भी 2 बच्चे हैं, जब वो बड़े हो गए ना तो वो अलग उड़ने जाते और उसकी माँ अलग उड़ने जाती है, तो तू मुझे छोड़ के कभी मत जाना। माँ ने अपने बच्चों के सामने चिड़िया ने दोनों पंखों को उखाड़ के जमीन पे फेंक दिया और जवाब दिया, हे बेटो जब पंख ही नहीं रहेंगे तो उड़ूंगी कहां से, और जब उड़ूंगी नहीं तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। कुछ दिन के बाद वह जंगल में महाराज आंधी और पानी आ गया, आग लग गई। अब तो भैया वो चिड़िया के 2 जो बच्चे थे, चिड़िया ने कहा ऐसा करो, यहाँ आग लगी है, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं यही हूं क्योंकि मैं तो उड़ नहीं सकती। तो बच्चों ने महाराज उड़ना शुरू कर दिया। जब तक चिड़िया को वो बच्चे दिखाई देते रहे तब तक तो वो देखती रही, और जैसे ही आंखों से ओझल हुए तो वहीं बेहोश होके गिर पड़ी। जब आग शांत हुई तो बच्चे लौट के आए और लौट करके वहां देखा तो चिड़िया मरी पड़ी है भैया, लेकिन मरने से पहले उसने पेड़ की डाली पर लिखा था कि हे बच्चों मैं इसलिए नहीं मर रही कि यहाँ आग लग गई, मैं इसलिए नहीं मर रही कि यहाँ आग लग गई, आज मेरी जान इसलिए जा रही है कि जिन बच्चों के लिए मैंने शरीर को त्याग दिया, उन बच्चों ने चलते टाइम एक बार भी ये नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तूने मेरे लिए पूरा शरीर छोड़ दिया, लेकिन मैं ऐसे तुझे अकेला छोड़ के कैसे चला जाऊं। और ये भी कह देते अगर चलते टाइम कि माँ तुझे कुछ भी करूं लेके चलूंगा, तो ये जान इस तरीके से कभी नहीं निकलती। महाराज सबसे ज्यादा बच्चों पर माँ का असर होता है, इतना पिता का नहीं। माँ का असर इसलिए होता है कि अगर माँ का असर न होता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ पर भक्त प्रहलाद का जन्म नहीं होता, क्योंकि प्रहलाद की माँ कयादु भक्तिन थी। और अगर माँ का असर न होता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ पर राक्षस रावण पैदा नहीं होता, क्योंकि रावण की माँ केतकी राक्षसी थी, इसलिए वहां राक्षस पैदा हुआ। सबसे ज्यादा असर बच्चे पर माँ का पड़ता है। आज बोली है रुक्मणी की माँ अपने पति से कि महाराज एक बात सुनो,